हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी। टू डिस्ट्रीब्यूट और अप्लाई लॉ इवनली जुडिशरी इज रिक्वायर्ड। अब जुडिशरी है जे माने जज। तो जज जो है वो जुडिशरी के हेड होंगे। जहाँ पे भी जज इन्वॉल्व होंगे, कोर्ट्स वगैरह, जैसे इंडिया में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं, वो सब आते हैं जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के अंदर। तो जो भी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो लॉज जो है उनको गवर्नमेंट के पास देती है एग्जीक्यूशन के लिए, उन सबको ठीक तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो ठीक तरीके से अप्लाई किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन सब पे नज़र रखती है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। नेक्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी। अब रोल क्या होता है जुडिशरी का? सबसे पहला पॉइंट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होगा कि कोई भी झगड़ा है उसको रिजॉल्व करने में जुडिशरी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी कंट्री में। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिटीजन एंड कोर्ट और गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स। कोई दो नागरिक या दो से ज़्यादा नागरिक है, उनके बीच में कुछ मतभेद है, उसको सुलझाने के लिए, किसी नागरिक या कोर्ट के बीच में कोई मतभेद है उसको सुलझाने के लिए, या फिर नागरिक या किसी गवर्नमेंट के बीच में जो मतभेद है उन्हें सुलझाने के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स हैं, लाइक सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, उनके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है किसी जैसे पॉइंट को लेके, तो उसको सुलझाने के लिए जुडिशरी जो है वो अपना रोल अदा करती है। सेकेंड पॉइंट इज जुडिशियल रिव्यू। चेक लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक प्रिंसिपल्स। पार्लियामेंट जो होती है वो लॉज को पास करती है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करवाने होते हैं नागरिकों से, ठीक है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसकी वायलेशन हो रही है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक प्रिंसिपल, संविधान के अंदर जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली वो लॉ जो है उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा, तो जुडिशरी जो है उस लॉ को कैंसिल या स्ट्राइक आउट कर सकती है। थर्ड इज अपहोल्ड लॉ एंड इन्फोर्सेस सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स। कोई भी लॉ है उनको अपहोल्ड करेगी, उसको इन्फोर्स करने में और उसको सेफ गार्ड करने में, अप्लाई एग्जीक्यूट होने के बाद उसको सेफ भी करना एज पर द फंडामेंटल राइट्स, वो भी जुडिशरी का काम रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेस टू जस्टिस टू दोज हु कांट अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब लोग अमीर ही हैं, हमारे पास तीन तबके हैं जिसमें आते हैं हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। स्पेशली जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उसमें आते हैं गरीब लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल रिप्रेजेंटेशन को, जैसे उनके साथ कुछ अन्याय हो गया तो वो वकील जो है उसको हायर नहीं कर पाते क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेटस वैसा नहीं रहता। तो इस केस में जो जुडिशरी है वो फ्री जो लॉयर्स हैं वो भी प्रोवाइड कराती है गरीब लोगों को और इंश्योर करती है कि हर एक जो तबका है इंडिया का उसको प्रॉपर से जो है न्याय मिले। फोर्थ इज स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स में इंडिया के अंदर। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो टायर 1 में आता है, हाई कोर्ट टायर 2 में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टायर 3 में जो सबसे लोअर टायर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 26 जैन 1950 में, ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो करते हैं रिजॉल्व इश्यूज जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे लोगों को आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव होता है जो लॉज को बनाता है, इसके अंदर मेंबर्स आते हैं MPs एंड MLAs जो कि लॉज को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में आते हैं जो हेल्प करते हैं लॉ को एग्जीक्यूट करने में, इसमें आएंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। एंड थर्ड वन इज जुडिशियल। जुडिशियल में आते हैं कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैंने आपको पीछे बताया ये जो भी लॉ बन गए, एग्जीक्यूट हो गए, उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाए, उनको कैसे अप्लाई किया जाए ताकि वो नागरिकों के हक में रहें, इसको इंश्योर करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। जो जुडिशियल है, जुडिशरी दैट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स एंड पेनलाइज देम इफ दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जुडिशरी का पूरा कंट्रोल रहता है जो फर्स्ट 2 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव।
अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई गवर्नमेंट बनी है, वो चाहेगी कि हमें ऐसे लॉज बनाएं जिनसे हमें फ़ायदा रहे, तो वो मोल्ड नहीं कर सकते अपने हिसाब से लॉज को। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज लिखे गए हैं वो वैसे ही रहने चाहिए, ताकि वो नागरिकों के हक में ज़्यादा रहें रेदर देन गवर्नमेंट के फ़ायदे। तो अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपने हिसाब से कुछ लॉज को मोल्ड कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उस टाइम पे जुडिशरी जो है उन्हें पेनलाइज भी कर सकती है, उन लॉज को वो स्ट्राइक आउट भी कर सकती है। सेकेंड पॉइंट इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का जो भी फैसला होगा वो आखिरी माना जाएगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती फर्स्ट टू ऑर्गन्स की, जिसमें आते हैं लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेटिव में आ जाएगी। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसे। सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, ये फर्स्ट लेवल है। देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है लोअर कोर्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये है एपेक्स कोर्ट इन न्यू दिल्ली, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में है, इसको लेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, हाई कोर्ट जो है 25 अक्रॉस इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ईच स्टेट। जो 28 स्टेट्स हैं इंडिया की, उनका हाईएस्ट कोर्ट रहता है। स्टेट लेवल के जो भी मुद्दे होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हाई कोर्ट जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। थर्ड इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिस इज द लोअर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के जो केसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको लेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस। अब हाई कोर्ट के बारे में कुछ एक पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं एज पर योर बुक, वो है फर्स्ट जो सेटअप किया गया था हाई कोर्ट, उसे सेटअप किया गया था कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर इन द ईयर ऑफ 1862। दिल्ली में हाई कोर्ट सिचुएटेड है, इसको सेटअप किया गया था 1966 में। इसके अलावा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट का डिफरेंट होता है, फिर हाई कोर्ट जो है उनका नंबर कम क्यों है एज स्टेट्स के मुकाबले में? 25 ही है ना पूरे इंडिया में। तो इसका आंसर ये है, जैसे पंजाब और हरियाणा है, उनका एक शेयर्ड हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं लाइक असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन चारों का एक सिंगल हाई कोर्ट है और वो सिचुएटेड है गुवाहाटी में। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स और हाई कोर्ट से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, इससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जो आते हैं जुडिशरी के पास। तो केसेस आते हैं 2 टाइप्स के, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। ठीक है, इनके लिए लॉज भी इन्हीं के हिसाब से बनाए गए हैं। क्रिमिनल केसेस को रिजॉल्व करने के लिए क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं और सिविल केसेस को रिजॉल्व करने के लिए सिविल लॉज बनाए गए हैं। सिविल लॉज को पास किया गया था इन द ईयर ऑफ 2006। क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं केसेस थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, हरासमेंट, चोरी, किसी का मर्डर कर देना या फिर किसी औरत को दहेज के लिए प्रताड़ित करना। क्रिमिनल लॉ के अंदर लॉन्च करनी पड़ती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तभी वो आगे चलता है। इसके लिए हो सकती है किसी को जेल या फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सिविल लॉ के अंदर आते हैं केसेस जिनमें किसी इंडिविजुअल जो सिटीजन या नागरिक है उसके इंटरेस्ट को जो है वो केस पहुंचाई जाती है, जैसे कि लैंड सेल कर देना किसी की जबरदस्ती फोर्सफुली। रेंटल इश्यूज इसके अंदर आते हैं एंड डाइवोर्स केसेस इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं। इसके लिए फाइल करनी पड़ती है पिटिशन, जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसको रेलिवेंट कोर्ट के अंदर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ये जैसे अलाउ करेगा तो वहाँ पे पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी और इसमें स्पेसिफिक रिलीफ जो भी इफेक्टेड पार्टी है वो मांगेगी उस तरीके से उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर ऑफ 1980 और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था गरीब लोगों के लिए। इसके अंदर जो इश्यूज आते हैं वो हैं पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हैजर्ड्स। कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन हाई और सुप्रीम कोर्ट। इसको कोई भी फाइल कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को इशू है वो फाइल कर सकती है या फिर किसी नागरिक को अगर इसके अंदर इशू आ रहा है तो वो फाइल कर सकता है इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम हार्श कंडीशंस। जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनको हार्श कंडीशंस, जैसे कि कोई केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे हार्श कंडीशंस हो सकती हैं, तो वहाँ से उनको रेस्क्यू करना। इंश्योरिंग मिड डे मील इन स्कूल।
जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर मिड डे मील मिलता है बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें, तो वहाँ पे इंश्योर करना कि वो मिल रहा है बच्चों को या नहीं मिल रहा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? ये चेक करती है, चेक प्रॉपर फॉलोइंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए बहुत सारे लॉज और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो जुडिशरी जो है इंश्योर करती है कि प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा या नहीं। डिस्ट्रीब्यूट इक्वल पावर्स अमंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये दो जो ऑर्गन्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके अंदर जो पावर्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उनका या नहीं, उसको इंश्योर करेगी जुडिशरी। इसके अलावा जुडिशरी जो है वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स जो है, संवैधानिक अधिकार जो है, उनकी जो है सुरक्षा करेगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई भी मतभेद है सरकार या सिटीजन्स के बीच में, हाई कोर्ट, कोर्ट्स जो है या सिटीजन के बीच में, उन सबको रिजॉल्व करती है जुडिशरी। नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये और ये पॉइंट दोनों सेम ही है, सेकेंड एंड लास्ट पॉइंट। जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनके द्वारा जो है उनके पावर्स का मिसयूज ना किया जाए। कोई वो ऐसे लॉज ना बना दे जिनसे उनको ज़्यादा फायदा हो और नागरिकों को फायदा ना हो, इसको इंश्योर करती है जुडिशरी। लास्ट टॉपिक इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू जुडिशरी? तो इसका आंसर है यस। इन इंडिया एवरीवन हैज़ राइट टू जुडिशरी। इसके अंतर्गत PIL, जो मैंने आपको पीछे बताया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो लॉ है, उसके अंतर्गत इसको 1980 में पास किया गया था। इसके अनुसार क्या है, किसी नागरिक को लग रहा है, किसी कोई गरीब जो नागरिक है उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो लेटर या टेलीग्राम के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर वो उसको जस्टिस नहीं दिला रहे, उनके खिलाफ भी केस कर सकता है एज पर PIL। ओके, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे NCERT के वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके का आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू, बाय।